हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर स्टैटिक जीके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों का भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए दोस्तों। इस टॉपिक से आप लोगों को हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो का आप लोग अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रयाग को ईश्वर का सही निवास स्थान कहा जाता है। और दोस्तों 5 नदियों की भूमि से कहा जाता है। तो पंजाब को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। 7 टपुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 टपुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। डायमंड हार्बर कलकत्ता को कहा जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक नगर आप लोगों का बेंगलुरु हो जाएगा, जो कि बेंगलुरु में आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, या फिर सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। उसके बाद दोस्तों त्योहार का नगर की अगर बात करें तो यानी उत्सवों का नगर कहा जाता है मदुरई को। त्योहारों का नगर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर की अगर बात करें तो स्वर्ण मंदिर का शहर आप लोगों का अमृतसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। महलों का शहर कलकत्ता को कहा जाता है, यानी बड़े बड़े इमारत महलों यहाँ पर मिलता है कलकत्ता में, इसलिए इसको महलों का शहर कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इस्पात नगर की अगर बात करें तो इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। तो दोस्तों अभी तक अगर कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए जॉब की अपडेट और दोस्तों नए नए जीके क्वेश्चन की आप लोगों को जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। तो पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। तो उसके बाद दोस्तों रेलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। रेलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। पूर्व की वेनिस किसे कहा जाता है। पूर्व की वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। पूर्व की वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जामशेदपुर को। तो दोस्तों इन सब क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों हर बार किसी ना किसी एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों लास्ट में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इस पीडीएफ को कहाँ मिलने वाला है, तो आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके बारे में भी मैं लास्ट में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी स्किप ना किए, पूरा वीडियो को देखिए। तो भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करें तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। उसके बाद गुलाबी नगर की अगर बात करें तो गुलाबी यानी पिंक सिटी आप लोगों का जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों केविन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। केविन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। भारत का बॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों भारत का बॉलीवुड किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों झीलों का नगर की अगर बात करें तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। उसके बाद फलोद्यान का सर्ग सिक्किम को कहा जाता है। फलोद्यान का सर्ग सिक्किम को कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। भारत का डेट्रॉयट पीतमपुरा को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों सल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश आप लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है सोया प्रदेश, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों मौलई का देश कर्नाटक को कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। और दोस्तों दक्षिणी गंगा की अगर बात करें तो वो गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों काली नदी की अगर बात करें तो काली नदी शारदा को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़िया को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का हृदय की अगर बात करें तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है।
सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। सुरमा नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। खुशबुओं का शहर की अगर बात करें तो खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। उसके बाद काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। लीची नगर देहरादून को कहा जाता है। लीची नगर किस शहर को कहा जाता है? तो देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। और कर्नाटक का रत्न मैसूरी को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। उसके बाद पूर्व का स्कॉटलैंड आप लोगों का मेघालय हो जाएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। मंदिर और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डलिया किस शहर को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। मेघों का घर मेघालय, यानी मेघालय में दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए मेघों का घर वहाँ पर कहा जाता है। तो मेघों का घर हो जाएगा मेघालय। उसके बाद बगीचों का शहर कपूरथला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहते हैं। पहाड़ की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ी की नगरी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों भारत का उद्यान, ठीक है, भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का स्पेस सेंटर मिल जाएगा, ठीक, बेंगलुरु में। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी की अगर बात करें तो दोस्तों हो जाएगा मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी आप लोगों का मुंबई हो जाएगा। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। पवित्र नदी आप लोगों का गंगा होता है, ये सभी को पता होता है दोस्तों, ये सभी को पता है पवित्र नदी हमारा गंगा है। उसके बाद दोस्तों बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। और दोस्तों वृद्धगंगा गोदावरी को कहा जाता है। और पश्चिम बंगाल की शोक की अगर बात करें तो दामोदर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की शोक। और बिहार का शोक की अगर बात करें तो कोसी नदी हो जाएगा। वृद्धगंगा गोदावरी, तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद दोस्तों कोट्टायम की दादी मलायाला को कहते हैं। कोट्टायम की दादी किस शहर को कहते हैं? मलायाला को कहते हैं। जुड़ा नगर की अगर बात करें तो जुड़ा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है जुड़ा नगर। उसके बाद दोस्तों ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं। ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। पैठा नगरी आगरा को कहते हैं। पैठा नगरी आगरा को कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड की अगर बात करें तो भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। दोस्तों पहले हम लोग हॉलीवुड के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टॉलीवुड। तो भारत का टॉलीवुड कलकत्ता को कहा जाता है। वन नगर की अगर बात करें तो देहरादून को वन नगर कहते हैं। दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को जॉब के बारे में अपडेट दिया जाता है, जो कि नई नई जॉब के बारे में सारा कुछ अपडेट और डिटेल्स इस चैनल पर जेन्युइन अपडेट दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सारा कुछ जॉब के बारे में अपडेट मिलती रहती है। और दोस्तों ऐसे ही नए नए जीके क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वन नगर देहरादून को कहते हैं। उसके बाद दोस्तों सूर्य नगरी की अगर बात करें तो सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी किस शहर को कहते हैं? तो जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं। राजस्थान का गौरव हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कोयला नगरी दोस्तों धनबाद। तो दोस्तों ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारा, कोयला नगरी किसको कहते हैं? तो धनबाद को कोयला नगरी कहते हैं। धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। धनबाद दोस्तों झारखंड के अंदर आता है, तो कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों को इस PDF को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।